ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। रात के ठीक 12:17 पर करणपुर स्टेशन पर तापमान अचानक गिर जाता था। ऐसा नहीं था कि मौसम बदलता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे स्टेशन की रगों में बहता समय कुछ सेकंड के लिए रुक जाता हो। हवा जो अभी तक चल रही होती थी, अचानक थम जाती। पटरियों पर फैला कोहरा एक जगह जमकर खड़ा हो जाता और लोहे की पटरियां ठंडी नहीं बल्कि बेजान लगने लगती। उसी ठहरे हुए पल में पटरियों के बीच एक आकृति चल रही थी, नंगे पांव, धीमी, बिना जमीन को छुए। उस आकृति के कदमों से कोई आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से पूरा स्टेशन जैसे भारी हो जाता था। प्लेटफॉर्म की जली बुझी लाइटें उस ओर झुकती सी लगती, मानो वो भी उसे देख रही हों। स्टेशन मास्टर हरदेव सिंह केबिन की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, आंखें खुली हुई, लेकिन पलकें झपकने से डर रही थीं। 60 साल की उम्र में भी वो उस पल किसी बच्चे की तरह कांप रहा था, क्योंकि वो जानता था ये वही समय है। 20 सालों से वही समय। 12:17। आकृति पटरियों पर चलते चलते अचानक रुक गई और फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा कि देखने वाला खुद को उसमें गिरता हुआ महसूस करे। अगले ही पल स्टेशन की खामोशी टूट गई और फिर सब कुछ खत्म। करणपुर स्टेशन रेलवे के नक्शे में एक छोटा सा बिंदु था, इतना छोटा कि ज्यादातर लोग उसका नाम सिर्फ पढ़ते थे, कभी महसूस नहीं करते थे। ये कोई बड़ा जंक्शन नहीं था, न ही यहाँ कोई खास सुविधा थी। फिर भी लोग इस स्टेशन से बचते थे, क्योंकि ये स्टेशन कभी पूरी तरह खाली नहीं लगता था। दिन के समय भी प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता। दीवारों पर नमी जमी रहती और हवा में लोहे, तेल और मिट्टी की मिलीजुली गंध रहती। ऐसा लगता जैसे ये जगह किसी पुराने दर्द को अब तक ढो रही हो। लेकिन 20 साल पहले ऐसा नहीं था। तब करणपुर स्टेशन एक आम स्टेशन था। ट्रेनें रुकती थीं, लोग उतरते चढ़ते थे, सुबह की चाय की खुशबू प्लेटफॉर्म पर फैलती थी और स्टेशन मास्टर हरदेव सिंह अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाता था। हरदेव की जिंदगी बहुत सादी थी। उसकी दुनिया बस एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, नंदिनी, उसकी बेटी। नंदिनी 19 साल की थी, हंसमुख, आत्मविश्वासी और जिंदगी को लेकर गंभीर। वो बड़े सपने देखती थी, लेकिन जमीन से जुड़ी हुई थी। स्टेशन जैसी जगह पर पली बढ़ी होने के बावजूद उसके मन में डर नहीं था। हर शाम वो अपने पिता के लिए घर से खाना लेकर स्टेशन आती थी। उस दिन भी वही हुआ। शाम ढल रही थी, आसमान में बादल थे और हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम थी। हरदेव अपने केबिन में रजिस्टर देख रहा था और नंदिनी प्लेटफॉर्म के पास खड़ी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसी ट्रेन में कुछ ऐसा था जिसने स्टेशन की किस्मत बदल दी। नंदिनी को कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वो एहसास अचानक आया था, जैसे किसी ने बिना छुए उसे छू लिया हो। उसने पीछे देखा, लेकिन कुछ साफ नहीं दिखा, बस कुछ परछाइयां, हंसी की टूटी फूटी आवाजें और शराब की गंध। हरदेव को भी कुछ ठीक नहीं लगा था, लेकिन स्टेशन पर काम करते करते वो सीख चुका था कि हर अजीब एहसास पर ध्यान नहीं दिया जाता। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात स्टेशन ने ऐसा कुछ देखा जिसे उसने कभी भुलाने की कोशिश नहीं की। ट्रेन चली और जब सब कुछ शांत हुआ तो पटरियों के बीच 2 जिंदगियां टूट चुकी थीं। उस रात के बाद करणपुर स्टेशन पहले जैसा कभी नहीं रहा। हरदेव सिंह जिंदा बच गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ मर चुका था। उसकी आंखों में अब थकान नहीं, खालीपन था। वो बोलता कम हो गया था और अकेलेपन में ज्यादा रहने लगा था। और फिर पहली रात आई। रात के ठीक 12:17। हरदेव ने केबिन की खिड़की से बाहर देखा और पटरियों पर किसी को चलते देखा। एक लड़की, नंगे पांव, सिर झुकाए हुए। उस पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो आकृति नंदिनी जैसी थी, लेकिन नंदिनी नहीं थी। उस रात हरदेव बेहोश हो गया था और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। हर रात ठीक उसी समय। हरदेव ने नौकरी नहीं छोड़ी। वो जानता था कि अगर वो चला गया तो वो आकृति अकेली रह जाएगी, और अकेलापन दर्द से भी ज्यादा खतरनाक होता है। स्टेशन मास्टर बदलते रहे। कोई बीमार पड़ गया, कोई डर कर भाग गया, कोई फिर कभी लौट कर नहीं आया, लेकिन हरदेव वहीं रहा। वो जानता था कि ये उसकी सजा है। 20 साल बाद एक सुबह करणपुर स्टेशन पर एक नया कदम पड़ा। राघव।
27 साल का फ्रीलांस पत्रकार। राघव को छोड़ी हुई जगहों, भूली हुई कहानियों और रहस्यमयी घटनाओं में दिलचस्पी थी। करणपुर स्टेशन उसके लिए एक परफेक्ट स्टोरी था। स्टेशन पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि ये जगह सिर्फ खाली नहीं है, ये भारी है। हवा में कुछ अटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन उसे देख रहा हो, जैसे वो तय कर रहा हो कि राघव को अंदर आने देना है या नहीं। दिन भर राघव ने तस्वीरें ली, नोट्स बनाए, हर कोने को देखा, लेकिन जैसे जैसे शाम नजदीक आती गई उसके अंदर बेचैनी बढ़ती गई। सूरज ढलते ही स्टेशन का रंग बदल गया। कोहरा पटरियों पर फैलने लगा, दीवारें और गहरी लगने लगी और घड़ी की सुई जैसे तेज चलने लगी। राघव का मन बार बार कह रहा था कि उसे चले जाना चाहिए, लेकिन वो रुका रहा। रात गहराती गई। 12:10। हवा अचानक ठंडी हो गई। 12:17। कोहरे के बीच पटरियों पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। राघव की सांस रुक गई। वो आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। एक लड़की, नंगे पांव, सिर झुकाए हुए। उसके कदम जमीन को नहीं छू रहे थे। उस पल राघव को समझ आ गया कि ये कोई अफवाह नहीं थी। वो आकृति रुकी और फिर धीरे धीरे उसने सिर उठाया। अगले ही पल स्टेशन की खामोशी टूट गई और फिर सब कुछ खत्म। अगली सुबह करणपुर स्टेशन बंद कर दिया गया। राघव कभी वापस नहीं मिला। उसका कैमरा प्लेटफॉर्म पर पड़ा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक भारी खामोशी थी और उस खामोशी के पीछे कोई इंतजार कर रहा था। आज भी 12:17 पर करणपुर स्टेशन पर दो परछाइयां चलती हैं, एक नंगे पांव और एक कैमरा पकड़े हुए, क्योंकि कुछ जगहें यादें नहीं रखती, वे हिसाब पूरा करती हैं। रातों की नींद उड़ाने वाली ऐसी ही हॉरर स्टोरीज के लिए मिस्ट्री टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें।